Then question number C3, represent the following expression with appropriate integers. इन जो एक्सप्रेशन गिवन है इनको उपयुक्त साइन के साथ राइट करना. उपयुक्त साइन मीन्स अप्रोप्रिएट साइन मीन्स यहाँ पे आपको प्लस और माइनस साइन के साथ इनको प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. देखते हैं. इन्होंने कहा अ टेम्परेचर 5 डिग्री लोअर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अ टेम्परेचर 5 degree lower than सर इसका साइन 0 degree centigrade. -5. सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड मैंने राइट कर दिया बट 0 डिग्री राइट किया. सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. यस. by what sign will you put this? किस साइन के द्वारा इसको आप राइट करोगे? आप जानते हो टेम्परेचर 5 डिग्री लोअर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये 5 डिग्री लोअर मींस सर -5 डिग्री. यस 0 से भी माइनस का 5 हो जाएगा, यानी 0 से 5 डिग्री लेस हो रहा है. तो वी हैव टू प्रेजेंट इट विथ माइनस साइन, यानी इसको हम क्या करेंगे माइनस साइन के साथ. ये नेगेटिव इंटीजर शो करेगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड. हमें इस तरह से इसको प्रेजेंट करना होगा. आंसर होगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. बेटा सेम एज इन पॉइंट नंबर बी, नो प्रॉफिट नो लॉस. What would you say about this? No profit, no loss. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जीरो. जीरो. No profit, no loss means ना उसको कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस, इट मींस जीरो. जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस. यहाँ पे वही राइट करेंगे जीरो. इक्वल टू क्या होगा? जीरो. नो प्रॉफिट नो लॉस मींस जीरो. इक्वल टू जीरो. Now question number second, sorry, C. (500 meter east if east is considered as positive direction). That means 500 meter. 500 meter east if east is considered as positive integer. इसको इन्होंने बताया कि जो ईस्ट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 500 मीटर ईस्ट में जाने से इसको कौन से साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे? किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस के साइन से ना बेटा. तो प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इसको. 500 मीटर प्लस 500 मीटर. इट मींस ईस्ट अगर पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस प्लस 500 मीटर इन ईस्ट. क्या हो जाएगा? प्लस 500 मीटर इन ईस्ट. ओके. नाउ समझ रहे हो ना सिद्धार्थी आप? बेटा पॉइंट नंबर सर सर्किट 3 का डी. सर्किट 3 का डी प्लस 100. गुड बेटा. देखते हैं 1000 मीटर बेस्ट इफ ईस्ट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन. मैंने बताया 1000 मीटर बेस्ट इफ ईस्ट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन. इसके लिए क्या राइट करेंगे ये आपको देखना है. ओके. आप कैसे करते हैं? पॉइंट नंबर K3 का जो पॉइंट नंबर डी है, डी ऑफ K3, उसको कैसे चेक करते हैं देखते हैं. इन्होंने कहा है क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है 1000 मीटर बेस्ट इफ ईस्ट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन. ये बेस्ट डायरेक्शन मीन this is east which is considered here as positive integer. इन्होंने इसको पॉजिटिव इंटीजर के साथ रिप्रेजेंट किया है. पॉजिटिव इंटीजर, here are positive integers and this is best direction in which 1000 मीटर बेस्ट. यानी यहाँ पे 1000 मीटर ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया. ओके. 1000 मीटर ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया है.
जो अगर ये ईस्ट आपका पॉजिटिव इंटीजर शो कर रहा है देन ये नेगेटिव इंटीजर ही तो शो करेगा। डायरेक्शन जो वेस्ट डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट ऑफ ईस्ट होता है वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगा, नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके बेटा, तो यहाँ -1000 यस सर, -1000 मीटर राइट करेंगे। ओके यस बेटा, सर, यस सर, यस सर, तो -1000, यस बेटा, -1000 मीटर इन वेस्ट क्या राइट करेंगे, -1000 इन वेस्ट, सॉरी सब पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव होगा बेटा, डायरेक्शन है। बेटा वो ईस्ट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, वेस्ट नेगेटिव डायरेक्शन है। ओके अंश पांडे, मैं आपको बताता हूँ अभी माइक्रोफोन मेरा बैटरी लो हो गया है, तो रिकनेक्ट करते हैं दूसरे वाले से तो बताते हैं आपको। बेटा जो इसमें बता रहा है ना वो माइनस वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके नेगेटिव इंटीजर्स वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये इसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 1000 मीटर वेस्ट इफ ईस्ट इज कंसीडर एज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे -1000 मीटर, तो बिकॉज जस्ट अपोजिट टू द पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के जस्ट अपोजिट है, सो ये नेगेटिव इंटीजर्स। यस सर, चलिए The next question, point number S1, बेटा इसमें देखते हैं क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर S1 में गिवन है इसमें इन्होंने S1 की बात किया है। S1 मींस which situation would be the best represented by -5। इसमें से कौन सा सिचुएशन -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा होगा, ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सरसी वाला, सरसी वाला, वन बाय वन सारे कुछ चेक कर लेते हैं। ओके बेटा, ₹5। ए नंबर जो गिवन है एन एलिवेशन सरसी वाला of 15 meter of above the sea level। above the sea level। ओके बेटा, इसमें करना क्या है, करें an elevation of 15 meter। elevation मींस होता है हाइट से रिलेट संबंधित होता है। ये करें कोई चीज 15 मीटर हाइट से हो, सी लेवल से 15 मीटर से हाइट से ऊपर हो, उठाई गई हो, elevate मींस उसको ऊपर ले जाया गया हो, ये सी लेवल से ऊपर ले जाया जा रहा है, इट मींस ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस +15 राइट करेंगे इसको। इसमें तो वैल्यू आएगी वो क्या है जी, +15। सरसी वाला, ठीक है सर इसका सी वाला है। ओके बेटा, ओके कितनी आएगी? यहाँ पे इन्होंने कहा बी नंबर अ ग्रोथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू होगी 15 + 15 बेटा, अगर चेक करना होता तो +15 मीटर क्या राइट करते हैं, +15 मीटर। ओके यानी इसको साइन के साथ रिप्रेजेंट करना होता है तो हम +15 मीटर राइट करते हैं।
अब बी नंबर में कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ग्रोथ मीन्स इंक्रीमेंट हो रहा है ना, उसकी किसी चीज की बढ़ोतरी हो रही तो प्लस होता है, यानी +5 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा +5 सेंटीमीटर। नाउ सी नंबर स्टेटमेंट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा। अ लॉस ऑफ ₹5, लॉस मीन्स होता है लॉस ऑफ ₹5 मीन्स माइनस हो जाएगा इसका, और लॉस ऑफ ₹5 इट मीन्स माइनस का 5, क्या होगा -5, ये आपका आंसर होगा -5। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर वो स्टेटमेंट। मीन्स क्वेश्चन नंबर S1 के लिए जो स्टेटमेंट गिवन है which situation okay which situation would be the best represented by -5, इसके लिए पॉइंट नंबर C मींस C ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। a loss of ₹5 it is the best represented by -5, okay Yes, sir. now point number S2 beta, in which of the following Up. a movement of the 4th floor from the 6th floor। बेटा कह रहे हैं 6th फ्लोर से 4th फ्लोर के मूवमेंट को कौन सा रिप्रेजेंटेशन है इसमें से गिवन है। which of the following represents a movement to the 4th floor from the 6th floor। यानी इसमें डाउन जा रहा है ना, 6th फ्लोर से 4th फ्लोर की बात किया गया है इसमें। Down to sir B वाला। सर बी वाला होगा। एक पहले थे 1 2 3 4, ये फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है, सिक्स फ्लोर है, सेवंथ फ्लोर है, ऐसे। लेकिन ये कह रहे हैं 6th फ्लोर से ये नंबर जो फ्लोर था ये 6 था, यहाँ से कोई नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस 4th फ्लोर पे आ रहे हैं। Yes, sir. कर रहे हैं इट मीन Two down two down two कितने स्टेप डाउन आ रहे हैं 2 स्टेप, यानी ये 2 4 फ्लोर Two. डाउन जा रहा है 1 2, ठीक है 1 2 इन 2 स्टेप डाउन आ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा डाउन 2, यहाँ पे राइट किया गया, क्या कोई ऐसा है डाउन 2? यस सर। Yes, sir. It means B option is correct for this. B option is the better option Sir. for this. Or best Yes, option. sir. Yes, see. Now point number C, in which the lowest temperature of 5 places on a particular day during winter are given below. Express them as integers. बेटा इनको कह रहे हैं सारे एज इंटीजर आपको रिप्रेजेंट करना है। प्लेस गिवन है यहाँ आपके बुक में हैदराबाद, द टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद 20 डिग्री अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस इंटीजर में क्या राइट करेंगे इसको +20 degree Celsius. 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा इन्होंने इसमें जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट गिवन है 20 डिग्री अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आप क्या राइट करेंगे, अबव मींस ऊपर होना ना, यानी इससे ज्यादा है थोड़ा सा मतलब 20 डिग्री अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 0 से जो टेम्परेचर है वो 20 मोर है 20 डिग्री, मींस आप इसको इंटीजर के फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, इंटीजर के फॉर्म में क्या राइट करेंगे बेटा Plus. प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या राइट करेंगे यस बेटा Sir. प्लस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके सर श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस। गुड बेटा, श्रीनगर में इन्होंने जो स्टेटमेंट गिवन है इनका 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो में कम सर दार्जिलिंग में -11 डिग्री सेल्सियस। गुड बेटा, सर दार्जिलिंग में डिग्री बिलो 0 सर डिग्री बेंगलुरु में +15 डिग्री सेल्सियस। यस बेटा, यहाँ पे आंसर आएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज 0 से भी 5 में लेस हो रहा है, यहाँ पे 0 से भी 5 कम है,
इट मीन्स -5 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ किस बात आती है? सर दार्जिलिंग में -11 डिग्री सर। जब भी बात आपने स्टेटमेंट के थ्रू एक चीज जान लिया, अबव होगा इट मीन्स प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा, बिलो जा रहा है इट मीन्स माइनस साइन Yes, रिप्रेजेंट sir. करेंगे। दार्जिलिंग क्या करें? 11 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 11 डिग्री बिलो हो 0 गया। डिग्री सेंटीग्रेड -11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -11 सेम एज सर मेरा बेंगलुरु पूरा का। पता है। गुड बेटा, बेंगलुरु का इसमें गिवन है 15 डिग्री +15 डिग्री सेल्सियस। प्लस 15 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, यस सर। चलिए पॉइंट नंबर A1 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर A1, द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे। सर इसका लुक एट दिस। स्टेटमेंट, सर इसका आंसर -5 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, चलिए चेक करते हैं। द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे was 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा इन्होंने कहा the highest temperature on a particular day was 5 degree below 0 degree centigrade. Represent that temperature with the correct sign. आपको इस टेम्परेचर को करेक्ट साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है, तो क्या राइट करेंगे यहाँ पे? What do you write? -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ये बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बनाए जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन पर्टिकुलर डे वाज 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Represent this temperature with the correct sign. It means -5 degrees centigrade is the answer. Okay for this. Correct sign जो होगा इसका माइनस होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। A1 में किसी को डाउट तो नहीं है? सिद्धार्थी, अविरल, प्रिया, आप लोग किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके बेटा, इसमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 82 की बात किया है। रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज नंबर सर विद इसमें करेक्ट साइन। 2 आंसर देने हैं। ये पहले ही बता दो। बेटा क्वेश्चन को जो मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो रीड करने दीजिए, देन आप आंसर देते रहिए। ओके, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर आप बताइए। Yes, sir. बेटा इन्होंने कहा रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज नंबर विद द करेक्ट साइन। जो क्वांटिटीज गिवन है उनको करेक्ट साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, हम कर देखते हैं क्या क्वांटिटीज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम साइंस पुट करते रहेंगे। चलिए ए नंबर देखते हैं। सर 35 मीटर वाला सर +35 मीटर एबव का जो है नहीं, देखते हैं। उसमें +35। इन्होंने कहा a bird flying at a height of 35 meter above the sea level and a submarine traveling underwater at a depth of 40 meters. So consider the sea level to be 0. यहाँ से a bird is flying. A bird is flying above the sea level. कितना? 35 कितना? 35 मीटर। 35 +35 मीटर। गुड बेटा। A bird flying at a height of 35 meters. 35 मीटर। अंडर वाटर एट ए डीप ऑफ 40 मीटर जो है नहीं, उसका -40 मीटर है। गुड बेटा,
A bird is flying at a height of 35 meters above the sea level. Above sea level, okay? इस sea level के ऊपर है वो 35 मीटर. It means इसको किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे? इक्वल टू हो जाएगा +35 मीटर, बिकॉज वो सी लेवल ये आपका है और सी लेवल को हमने कंसीडर किया है एज जीरो. जो सी लेवल है वो जीरो को कंसीडर किया उन्होंने, जीरो यानी मिड पॉइंट जीरो इसको कंसीडर किया है. अब यहाँ पे अबव देन सी लेवल 35 मीटर अबव है, इट मींस इसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर इसके डेप्थ में जाते हैं सी के डेप्थ में तो यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट करेंगे. ओके यस सर. अब बात आती है बर्ड इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 35 मीटर अबव सी लेवल, इट मींस +35 मीटर. आंसर क्या होगा इसके लिए? +35 सर मीटर. यस बेटा. एंड -40 मीटर. -40 कहाँ लगेगा? बेटा इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है उसकी बात करते हैं, तब उन्होंने माइनस बोल रहे हैं उसके लिए साथ. A submarine traveling underwater at a depth of 40 meters. एक सबमरीन है जो ट्रेवल कर रही है. A submarine traveling underwater at a depth of 10 meters. No, 40 meters. मैंने कहा कितनी गहराई में एक सबमरीन, समुद्र की गहराई में 40 मीटर की गहराई में एक सबमरीन ट्रेवल कर रही है. सबमरीन में समझते हो डिपोर्ट होता है, ठीक है. ट्रेवलिंग अंडर वाटर एट a depth of पनडुब्बी डिपोर्ट, ठीक है. हाँ पनडुब्बी है, सही है, आप ही कह लगते हैं. सबमरीन ट्रेवलिंग अंडर वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 40 मीटर इक्वल टू, यहाँ पे हम किस साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे? बिकॉज ये डेप्थ में है ना, तो डेप्थ में हम जानते हैं जो हमने यहाँ पे देखा सी लेवल के बिलो हम जाते हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे डेप्थ में जा रहे हैं तो -40 होगा. क्या होगा आंसर? -40 मीटर. ओके यस सर. माइनस साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको प्लस साइन के साथ. सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका गिवन है बेटा डी नंबर. अ चाइल्ड क्लाइंब अप 10 मीटर स्टेप अप from the ground floor and then comes 20 step down. बेटा +10 -20. यहाँ पे बेटा इन्होंने कहा a child climbs up 10 steps up. एक बच्चा है जो सीढ़ियों के ऊपर 10 स्टेप करता है, यानी 10 सीढ़ियों के ऊपर चलकर जाता है. उसके बाद वहां से वो 20 स्टेप डाउन आ जाता है, यानी 20 सीढ़ियां नीचे उतर कर चलाता है. अब बताना आपको किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जो वैल्यू होगी उसको किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको बताना. ओके चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को. यहाँ इन्होंने कहा पॉइंट नंबर बी में जो स्टेटमेंट है, a child climbs up 10 steps from the ground floor. ग्राउंड फ्लोर तो 10 स्टेप, यहाँ से करें इन्होंने ग्राउंड फ्लोर से 10 स्टेप वो अप कर जाता है, क्लाइंब करता है 10 स्टेप. ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6. सर +10 -20. अब यहाँ पे जस्ट डाउन होता है वो 20 स्टेप. 20 स्टेप में ये प्लस का ग्राउंड फ्लोर से अबव हुआ था, अबव क्लाइंब किया था,
तो यहाँ पे +10 डिग्री, +10 स्टेप होगा। और जस्ट जब वो डाउन होता है तो डाउन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है बिलो, यानी डाउनवर्ड -20 डायरेक्शन डिग्री। जो होता है बेटा, कहने का मतलब वो क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होता है आपका नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है अपवर्ड, अपवर्ड उसने 10 स्टेप मूव किया तो +10 डिग्री, +10 हो जाएगा, और वहां से डाउनवर्ड 20 स्टेप मूव किया है, यानी नीचे उतर के आया, तो यहाँ से -20 हो जाएगा। अब करना क्या है, टोटल सोल्यूशन, अब आया सी द टेम्परेरी child climbs up 10 steps up from the, तो climbs up के लिए होगा a child climbs up 10 steps up, 10 steps up इक्वल टू हो जाएगा +10, यहाँ पे क्या हो जाएगा +10। अगर यहाँ से वो डाउनवर्ड होता है 10 and -20 from the ground, so then comes 20 steps and comes current comes 20 steps, it means -20, कितना हो जाएगा -20। -20 तो हम +10 और -20 को ऐड कर लेते हैं, तो +10 और -20, तो आप जानते हैं -20 की वैल्यू मोर है, यहाँ से आंसर क्या आएगा -10 आएगा। कितना आएगा -10 डिग्री, यानी 10 स्टेप वो ग्राउंड फ्लोर से नीचे चले गए हैं। ठीक है, यस सर। डिग्री सेंटीग्रेड मैंने राइट कर दिया क्या, ये रॉन्ग है, सेंटीग्रेड नहीं होगा, बस ऐसे 10 स्टेप होगा वहां पे, -10 स्टेप, -10 स्टेप मीन्स वो 10 स्टेप डाउनवर्ड जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे जा रहे हैं 10 स्टेप। ओके, +10 माइनस, यस सर। तो +10 -20 is equal to -10 step, सर because -20 is greater than +10, -20 की वैल्यू ग्रेटर है, और ग्रेटर वैल्यू से हमने स्मॉलर वैल्यू 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ग्रेटर वैल्यू का साइन पुट कर दिया माइनस। ओके, यहाँ पे -10 क्यों आया, इस बात को क्लियरेंस है ना आप लोगों के पास? सर यस, मैंने कहा ये आप लोग क्या समझे कर ना रहे कि हैं? प्लस, मैंने ये बताया कि +10 -20 इक्वल टू हाउ -10, ये आप लोग समझे कि नहीं समझे, कैसे हो गया, इस बात को समझ में आया कि नहीं? सर समझ गए, सर समझ गए। गुड बेटा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3। बेटा इन्होंने कहा सी सर नंबर में, पॉइंट नंबर सी, यस बेटा, the temperature on a cold night in Delhi is 5 degrees centigrade and that in Kullu Manali is 6 degree below 0 degree centigrade. That in Kullu Manali is 6 degree below 0 degree centigrade. तो यहाँ पे बेटा आपको राइट क्या करना होगा, टेम्परेचर जो दिल्ली का वो गिवन है यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और वही कुल्लू का जो कुल्लू मनाली का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी 6 डिग्री बिलो है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी 6 डिग्री बिलो है, इट मींस -6 डिग्री होगा आपका। कुल्लू मनाली का क्या होगा, -6 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली का होगा, दिल्ली का होगा +5 डिग्री और कुल्लू मनाली का होगा -6 डिग्री। ओके बेटा, इट मींस द टेम्परेचर ऑन कोल्ड नाइट इन दिल्ली इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, मींस +5 डिग्री सेल्सियस। क्या राइट करेंगे, +5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है दैट इन कुल्लू मनाली वेयर, सॉरी, व्हाइल that in Kullu Manali is 6 degrees below 0 degree centigrade equal to -6 degree Celsius, because 0 से भी 6 डिग्री बिलो है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी 6 डिग्री बिलो होने का मीन्स -6 डिग्री सेल्सियस है वहां का टेम्परेचर कुल्लू मनाली का। ओके, यस सर।
Yes, sir. यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं इसको। सेम एज आपको साइन के साथ रिप्रेजेंट करना रहेगा। पॉइंट नंबर सी, the temperature on cold night in Delhi. The temperature on cold night in Delhi. in Delhi. Delhi is equal to बेटा यहाँ से +5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस स्पीक ही किया गया है, बोला ही गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे द टेम्परेचर ऑन कोल्ड नाइट इन Delhi is equal to 5 डिग्री एंड the temperature on in Manali which is बेटा which is सर कुल्लू 6 मनाली डिग्री। अच्छा ठीक है, कुल्लू मनाली लिख लो। 6 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -6। The temperature in Manali which is 6 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। क्या राइट करेंगे? -6 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा? यस सर। Yes, sir. अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉइंट नंबर A3, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। आप जानते हो अभी तक जो सबसे हाईएस्ट पीक इस अर्थ का बोला जाता है वो क्या होता है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी पृथ्वी की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यस बेटा, which is approximately जो कि करें 29,035 फीट above the sea level, जिसकी हाइट यहाँ इन्होंने बताया लगभग 29,035 फीट की है। मैंने बताया कि जिसकी हाइट कितनी है? 29,035 फीट है, और इन मीटर बोलते हैं 8,848 मीटर अप्रॉक्स। कितना बेटा? 8,848 मीटर। और ऐसा भी कर सकते हैं 8 किलोमीटर एंड 848 मीटर इसकी हाइट होती है फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है। नाउ अब बात आती है, यस सर। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज मरीना ट्रेंच व्हिच इज 36,070 feet below the sea level. Represent the number as integer with appropriate sign. इन दोनों नंबर्स को आपको appropriate साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है with positive और negative sign। यानी चाहे आपको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन आपको खुद करना रहेगा। यस बेटा। सर ए वाला जो 29,035 है नहीं, उसमें सर प्लस 29,035 अबव द सी लेवल है ना वो। ये आप जानते हो जो कॉन्सेप्ट है, अबव द सी लेवल के लिए प्लस साइन होता है, बिलो द सी लेवल होता है तो माइनस साइन होता है। ओके। अब वो क्वेश्चन का जो यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप लोगों से मीट करते हैं। ठीक है। आज बच्चे मुझे कनेक्ट ही नहीं हो पाए ज्यादा। सर तो क्वेश्चन और वो भी बता दीजिए बेटा। अभी और भी क्लासेस हैं तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके। नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से, जो भी बचा हुआ होगा डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। हम तो पूरा गुड बेटा, आप कर लेते हैं, आप अच्छे हैं। ठीक है, सारे लोग कर लेंगे और जब ज्वाइन करेंगे सारे लोग तो और भी डिस्कस किया जाएगा। अभी आप ही लोग ज्वाइन कर पाए आज।
इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, ओके? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट से मिलते हैं हम लोग। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। आपका जो एक्सरसाइज डिस्कस किया गया है इसको आप सही चेक करना है एक बार अपने, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, बाय बेटा। बाय सर।